बनू और गिरदनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 24 घंटों के दौरान 24 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितरा अल खवारिज से था। हलाक खवारिजी मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। ऑपरेशन शबान समेत खिते भर के अमन का जामिन। आलमी सतह पर भी पजीराई। फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक मांगी टाइम के करीब दहशतगर्दों के हमले के बाद पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस ने फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन शबान का आगाज किया। जमीनी और फजाई कार्रवाइयों में सैकड़ों दहशतगर्दों को जानम हासिल किया गया। फितना अल हिंदुस्तान इससे वाबस्ता अलहदगी पसंद ग्रुपों और शुमाली अजला में फितना अल खवारिज को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन का इस्तेमाल। बरतानवी होम ऑफिस के बयान में कहा गया कि बरतानिया में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इजहार हकूक की कानूनी हदूद है। पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। आज़ादी इजहार, नफरत, तशद्दुद पर उकसाने या मुजरिमाना रवैये तक नहीं फैलती। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजाहिरों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई की मुकम्मल इख्तियारात हासिल है। अवाम को हिरासत करने, खौफ या बेचैनी फैलाने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियां की जा सकती है। नफरत अंगेजी और अवाम को डराने धमकाने से मुतालिक जराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रिव्यू में आज़ादी इजहार, पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान मुतवाज़न हदूद का जायजा लिया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान का अमरीका और ईरान जंगबंदी की बहाली पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से दो तरफ़ा मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए। फ्रीकैन वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए। इसहाक डार और वांग यी की मुलाकात में ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के मज़ीद फ़रोग़ के मुश्तरका अज़्म का इजादा। CPEC-2 तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल मेशत और मसनूई ज़हारत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मशरिक़ वस्ता में जंग तूल पकड़ने लगी। अमरीकी फौज की मुसलसल छठी रात ईरान पर बमबारी, 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया ने एयरपोर्ट, 2 पुल तबाह, रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन को उड़ा दिया। बंदर अब्बास में मवासलाती टावर को निशाना बनाने से बिजली की फराहमी मुतासिर। ईरान शहर में एयरपोर्ट के इतराफ 3 धमाके, 1 मिसाइल एयरपोर्ट पर लगा। बंदर खमीर में पुल उड़ाने से बंदर अब्बास और लार्क के दरमियान आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। अमरीकी बहरिया ने ईरान का कार्गो बहरी जहाज अपने कब्जे में ले लिया। 12 इंतबा के बावजूद जब ईरानी अमले ने जहाज को नहीं रोका तो अमरीकी फोर्सेज ने जहाज के इंजन रूम पर फायरिंग करके उसे नकारा बना दिया। ईरान की मिलिट्री कमांड ने अमरीकी कार्रवाई को बहरी कज़ाकी करार देकर सख्त जवाब देने का ऐलान किया। ईरान के जवाबी वार। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन हमले। बहरीन के सखीर फौजी अड्डे पर मौजूद अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। कुवैत में भी अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम की एक बैटरी को निशाना बनाने का दावा। कतर की वजारत दिफा का कहना है कि फौज ने ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। सदर ट्रंप ने चीन पर 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात का डाटा चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। कहा, चीन अमरीका के इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और इलेक्शन डाटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। कौम से खिताब में अमरीकी सदर का कहना था कि चीन चाहता है कि ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाए। उसने अमरीकी अवाम के बारे में मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। अमरीकी वोटर्स के 22 करोड़ फाइलें चोरी की गई। नाम, फोन नंबर, सियासी जमात से वाबस्तगी और दीगर हसास डाटा शामिल है। हम समझते हैं कि अमरीका के मुखालफिन, जिनमें रूस, चीन, शुमाली कोरिया और गैर रियासती गुरोह शामिल है, अमरीकी इंतखाब निज़ाम के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। अब नए हुर्मस की सूरत-ए-हाल जंग से पहले वाली हालत में कभी वापस नहीं आएगी। तर्जुमान ईरानी फौज इब्राहिम जुल्फिकार का कहना है कि अमरीका अब नए हुर्मस में अदम इस्तेकाम फैला रहा है। खिते के ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। खिते के ममालिक अमरीका के बजाय हमारा साथ दें तो इज्तिमाई सलामती मुमकिन होगी। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर से जारी बयान में कहा गया कि अमरीका हमले जारी रहे तो जंग फैल जाएगी। हम अरबों को ऊँटों के दौर में पहुंचा देंगे। अमेरिका का ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना तबाहकुन होगा। खिते के इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तबाह करेंगे जैसे कभी वजूद ही न था। आज के बाद पंजाब में कोई घर इतना कमजोर नहीं होगा कि किसी
खानदान को तबाह कर दे। अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट एहसास तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा अपनी ज़मीन अपना घर की अलॉटी भी 15 लाख लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के लोन के इजरा के बाद 3 माह ग्रेस पीरियड होगा। चौथे माह किस्त देना होगी। एक से ज्यादा रिहाइश पजीर खानदानों के लिए इजाफी कमरे और नई मंजिल बनाने के लिए 10 लाख रुपए बिलासूद कर्ज देंगे। लंबे चौड़ी प्रोसीजर के बजाय CNIC के साथ पंजाब का हर शहरी अप्लाई कर सकता है। अवाम को जानी और माली नुकसान से बचाना चाहते हैं। कान्हा में होने वाला साहनिया दिल दहलाने वाला था। तामीर के दौरान छत गिरने से 14 मासूम बच्चे चले गए। सिंध में 2,75,000 गरीब खानदानों में मुफ्त सोलर होम सिस्टम तकसीम। हर मुस्तहिक खानदान को 180 वाट सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, पंखा और LED लाइट्स फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा कि सस्ती और पायदार तवानाई की फरहमी गरीब खानदानों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। सोलर सिस्टम मनसूबे पर 18 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। अब तक मुख्तलिफ अजला में 11,571 सोलर होम सिस्टम नस्ब किए जा चुके। मंसूबा जून 2027 तक मुकम्मल किया जाएगा। ये मंसूबा सिर्फ बिजली नहीं, गरीब खानदानों की जिंदगी बेहतर बनाने का जरिया है। खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी हुकूमत की तरक्याती विजन का हिस्सा। खवातीन को जदीद कारोबारी महारतों और डिजिटल टूल्स से आरास्ता करना तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ट्वीट, कहा खवातीन के लिए रोजगार, कारोबार और हुनरमंदी के मौके बढ़ाने के लिए इकदामात जारी रहेंगे। बलूचिस्तान विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के पहले मरहले की तकमील बाइस मुसरत है। ऐसे इकदामात बलूचिस्तान की खवातीन को कौमी मेशत में किरदार अदा करने के मौके देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, जुनैद अकबर और दीगर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। इस्लामाबाद की ATC में पुलिस रिपोर्ट जमा। मुल्ज़मान सुहेल खान आफरीदी, जुनैद अकबर और अब्दुल गनी के चालान जमा न कराने पर दायर नोटिस का जवाब जमा करा दिया गया। कोशिशों के बावजूद मुल्ज़मान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद न हो सका। वारंट की अदम तामील पर मुल्ज़मान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई शुरू कर दी गई। डीजल 45, पेट्रोल 13 रुपए लीटर महंगा होने का इम्कान। फिलिंग स्टेशन ने सप्लाई रोक दी। पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की कतारें, शहरी परेशान। बिजली भी 1 रुपए 20 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। CPPA ने जून 2026 की माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा में 29 जुलाई को समाअत होगी।